जो हमारी मशीनों की रहती है वो सर ही मैनु। अच्छा, कि एक तरह से आप इस पे रिसर्च करते रहते हैं मशीनों को और बेटर करने के लिए। रहे हैं ये आफ्टर सेल सर्विस जी, हम यहाँ से ही आपको सारे सॉल्यूशन मिलते हैं और जो आप इंक्वायरीज वगैरह करते हैं वो ये सारे लोग हैंडल करते हैं। ये 4 ब्रिक मशीन जो और भी रेडी हो रही है जी। ये 4 ब्रिक्स और 6 ब्रिक्स दोनों में आती दोनों है जी सर। ये 6 ब्रिक है, ये 4 ब्रिक है सर। रहते ये 3rd यूनिट है। पूरे आगरा में आप लोग छापे हुए हैं। बिल्कुल सर। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। सर हाइड्रोलिक सिलेंडर मशीन का मेन पार्ट होता है जिससे मशीन को प्रेशर मिलता है। दबाव जो तैयार होता है प्रेशर से, ईंट के ऊपर जो ब्रिक का प्रेशर आता है उसी से आता है। ये देखिए भाई, मटेरियल लिफ्ट वाली मशीन थी और आज हम लोग भी खुद ही मटेरियल बन के ऊपर जा रहे हैं। बढ़िया है, कैमरामैन नीचे ही रह गए। दोस्तों, जमाना बेरहम बनता गया तो ईंटों ने भी रंग बदल लिया। जिस माटी ने आपको अन्न वस्त्र उपजा कर दिया, उसी माटी को काट कर पका कर आप अपना पेट भरते गए। तो वो जो लाल रंग की ईंटें हैं अब वो बदल करके नए अवतार में आ गई हैं, वो छाई कलर में आ गई हैं और इस नए जन्म का नाम है फ्लाई एश ब्रिक्स। और दोस्तों, फ्लाई एश ब्रिक मेकिंग मशीन बनाने की जो कंपनी है इस वक्त सबसे अच्छी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी आगरा में है। और मैं आगरा में वैष्णो कृपा के प्रांगण में हूँ, उसके ऑफिस में हूँ और आज बात करेंगे इसी फ्लाई एश ब्रिक्स मेकिंग मशीन के ऊपर, फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस के ऊपर। इस बिजनेस आइडिया में हमारा साथ देंगी पारुल जी, जिनसे पहले भी मुखातिब हो चुके हैं। नमस्कार पारुल जी, कैसी हैं? नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और पारुल जी, एक बार हमारे नए दर्शकों को जरूर अपना परिचय दे दें वैष्णो कृपा के बारे में। जी सर, मैं पारुल बात कर रही हूँ वैष्णो कृपा कंपनी आगरा से, जहाँ पर फ्लाई एश ब्रिक मशीनें बनाई जाती हैं। हम लोग जो मशीनें बनाते हैं 15 साल से मशीनों में वर्क कर रहे हैं। फ्लाई एश ब्रिक मशीन, कंस्ट्रक्शन मशीन, सभी तरह की मशीनें हमारे यहाँ मिल जाती हैं आपको जी। दोस्तों, फ्लाई एश ब्रिक्स इसकी डिमांड बढ़ी है। आप भी देखते होंगे बहुत सारे जो है राज्य सरकार जो है बैन कर चुकी है लाल ईंटों को, और क्योंकि पर्यावरण पे इसका बहुत ही उल्टा असर पड़ रहा है। आप मट्टी काट करके ही वो बनता है, उसे पकाकर बनता है, तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण संरक्षण में ये काफ़ी नुकसानदायक है। तो इसलिए अब सरकार की तरफ से भी ये कदम उठाई जा रही है और सरकारी योजनाओं में खास करके फ्लाई एश ब्रिक्स की इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसलिए एक बहुत बड़े बिजनेस का जन्म हो चुका है फ्लाई एश ब्रिक्स का बिजनेस आइडिया का, जहां से पारुल जी कुछ विशेष बात आज हम लोगों को बताएंगी। इस बिजनेस को हम कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, कौन कौन सी मशीनें होंगी, तो वैष्णो कृपा के जरिए आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पारुल जी, सबसे पहली बात कि फ्लाई एश ब्रिक्स मेकिंग मशीन में किस किस तरह के मशीनें आपके यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं? सर, हम लोग जो फ्लाई एश ब्रिक मशीनें बनाते हैं, हमारे यहाँ जो लो बजट से स्टार्ट है मशीन जी, वो आपको जो बजट मशीन का नाम जिसको हमने दिया है जी सर। उसके अलावा 4 ब्रिक से लेकर के हम लोग 15 ब्रिक तक की मशीनों में डील करते हैं जी सर। हम लोग आपको सर एक बिजनेस आइडिया देते हैं, मतलब हम लोग न केवल आपको मशीन सेल करना हमारा मोटिव है, बल्कि आपको एक बिजनेस आइडिया सेल करना हमारा मोटिव रहता है जी। तभी इतने लोग आपसे जुड़े भी हुए हैं। देश के तमाम राज्यों में वैष्णो कृपा की मशीनें भेजी जाती हैं और मैं भी बहुत सारे जगहों पे जहाँ पर इनके प्लांट चल रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं और छोटे छोटे भी प्लांट्स हैं। मैंने ऐसे भी प्लांट्स इनके देखे हैं जो 5 लाख रुपए में शुरू हो गए हैं। मैंने ऐसे प्लांट्स को भी विजिट किया है जिनकी बजट 40 लाख से ऊपर गई है। तो हर तरह के प्लांट्स है, जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, वैसे ही आप प्लांट लगा सकते हैं। तो अभी आपने लो बजट के बारे में बताया, तो सबसे पहले थोड़ा सा लो बजट मशीन के ऊपर ही थोड़ा बात कर लें। ये लो बजट मशीन क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रोडक्शन होता है? ये जो लो बजट मशीन है, ये कंप्लीट मशीन का जो सेटअप हम लोग देते हैं वो आपको 5,85,000 रुपए का सेटअप रहता है। 5,85,000 में पूरा ये समझिए वही फैक्ट्री का सेटअप हो गया। बिल्कुल प्लग एंड प्ले मशीन है। इसमें आपको अलग से कुछ भी अटैच नहीं करना है जी। आप जाइए मशीन को प्लग एंड प्ले कीजिए। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे इसमें पेन मिक्सचर रहता है, ठीक है, उसमें आपका मोटर और इंजन दोनों से ऑपरेट होने वाली ये मशीन होती है। जैसे आपके पास अगर लाइट नहीं है तो आप इस मशीनरी को इंजन से चला करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सर देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को एक बिजनेस आइडिया सेल करते हैं, ना कि हमको उनको मशीन सेल करते हैं। जिनका लो बजट है, जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस मशीन को लेकर के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जाहिर सी मोटिव है आपका कि उनको उद्योग से आगे बढ़ाना। बिल्कुल सर। और लो बजट वाली जो मैंने मशीन देखी है, सबसे बड़ी खासियत उसमें मुझे यही लगी
कि लो बजट वाकई अपने नाम को सार्थक करता है, क्योंकि फ्लाई एश ब्रिक्स प्लांट की जैसे ही बात करो तो आपके दिमाग में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का एक फिगर बन जाता है। तो ये लो बजट में क्या है कि इन सब चीज़ों को माइनस करने के बाद सबसे अधिक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि आपका कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत कम आएगा। तो इन सब चीज़ों के कारण आपका बजट बहुत लो हो जाता है। तो आप बहुत सस्ते में 5,85,000 और मान लीजिए 1 लाख का छोटा मोटा शेड बना के भी उस काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की मशीनें हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और उसमें अच्छा खासा बजट होता है, जिसमें सरकार भी आपको मदद करती है। इसलिए मुझे लगता है कि 20 लाख एक स्टैंडर्ड रेट होता है। तो लो बजट मशीन इनकी बहुत ही सुपर हिट मशीन है, जो कि आज भारतवर्ष में बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उसके लाइव वीडियोज़ भी बहुत सारे हमने बनाए हैं, बिहार स्टोरी के चैनल पर ही आपको मिल जाएंगे। अब आगे भी हम लोग बात करेंगे मैडम से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूनिट्स भी हैं जिसको हम चाहेंगे। ये तो ऑफिस हो गया यहाँ पर। ये ऑफिस कहाँ पर है आपका मैडम? ये सर मेरा ऑफिस है सेक्टर 9 आवास विकास आगरा। तो भाई बहुत ही प्राइम लोकेशन पर इनका एड्रेस है, आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और मिले और बात करें उस बिजनेस आइडिया पे। बहरहाल पारुल जी से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा हमारे नए दर्शकों को ऑफिस भी दिखाएं। तो देखिए ये जो है ऑफिस वैष्णो कृपा का, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उनसे मिल सकते हैं और सब लोगों से एक बार परिचय जरूर करते हैं। आपका क्या नाम है? डिम्पल जी। डिम्पल जी, आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैनेजमेंट संभालती। चलिए, और यहाँ भी देख रहे हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे। नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? अंकिता। अंकिता। आप? आरोही। आरोही जी से हमेशा बात होता है फ़ोन पे, सोनू जी से आप ही की बात होती है, यानी कॉल्स वगैरह जितने हैं शूट वगैरह के आप ही मैनेज करती हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे कुछ टीम बहुत अच्छे से काम करती रहती है दिन रात। और इधर वाला सेक्शन क्या है पारुल जी? जी सर, ये हमारे इंजीनियर हैं जो आपको सिविल लेआउट एक तैयार करते हैं हमारा मशीनों का। ये जरा दिखाएंगे यहाँ पे। ड्राइंग जो हमारी मशीनों की रहती है वो सर ही मैनु। अच्छा, ये ड्राइंग बन रहा है। सर से ही पूछते हैं पहले, तो सर से परिचय। सर क्या नाम हुआ आपका? योगेश कुमार। अच्छा सर, आपका एग्जैक्टली काम क्या है? R&D डेवलपमेंट करता हूँ। जो मशीनें यहाँ डेवलप होती हैं उनके अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, उसकी ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद उसको वर्कशॉप में मशीनों बनाया जाता है। उसके बाद फिर असेंबली होती है। यानी कि एक तरह से आप इस पे रिसर्च करते रहते हैं मशीनों को और बेटर करने के लिए, उसमें और क्या गुंजाइश हो सकती है। बिल्कुल। स्पेशल यहाँ पर ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो है लाभ ये है कि हमारे पास अपने मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स हैं मशीनों के, उनकी ड्राइंग है, परफेक्ट साइज हैं। अगर मशीन जाने के बाद कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है तो वही हम अपना रिकॉर्ड देखने के बाद वो पुर्जा स्पेयर पार्ट्स जो है बना के बेच सकते हैं। उससे क्या है कि समय की बचत होगी और जो परफेक्ट साइज मिलेंगे हमें। बहुत बढ़िया। तो भाई देख सकते हैं अभी बजट मशीन असेंबली का ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके उसमें जो गुंजाइश है उसको की जा रही है और अच्छा बेहतर बनाने की। और इधर भी पारुल जी बताएंगे कि इधर क्या काम चल रहा है। जी सर, ये जो हमारी मशीन है आप देख रहे हैं। अच्छा। जो मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो आप देख रहे हैं, स्टॉक हमारा इसी मशीन से रेडी होता है। यानी कि जो पेपर ब्लॉक वाली चलती हुई भी देखी होगी, पेपर ब्लॉक की जितनी मोल्ड्स है जरूरत पड़ती है यहीं से लोग ले जाते हैं। ऑलरेडी आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी बिठा रखी है। जी सर जी। अच्छा, ये ऊपर भी चलना है। चलिए मैडम, आप ही चलिए ऊपर। तो भाई देख सकते हैं एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक और यूनिट है जो कॉल सेंटर का काम करती है। जो भी आपकी इंक्वायरीज़ होती है, जो भी प्रश्न होते हैं या फिर कोई कंप्लेंट्स होता है तो वो यहीं से सॉल्व किया जाता है। तो पेपर ब्लॉक्स के मोल्ड्स जो हैं काफ़ी स्टॉक्स हैं। उस बिज़नेस में किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉल सेंटर है पारुल जी। जी सर, ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये आफ्टर सेल सर्विस। जी। हम यहाँ से ही आपको सारे सॉल्यूशन मिलते हैं और जो आप इंक्वायरीज वगैरह करते हैं वो ये सारे लोग हैंडल करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें हमने दिखाई पूरी ऑफिस के बारे में। तो यहाँ ऑफिस तो हमने बड़ी अच्छे से दिखा दिया। वीडियो में भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। अब पारुल जी चलते हैं थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जहाँ पर मशीनें बनाई जा रही हैं। जो नीचे डिज़ाइन किया जा रहा था वो चीज़ वहाँ पर बनाई जाती है। तो चलिए वहाँ मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं वैष्णो कृपा के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर काम चल रहा है, वहीं पर हैं। ये पारुल जी किस इलाके में है? जी सर, हम लोग अभी इस समय जो है शास्त्रीपुरम में है। अच्छा, वो तकरीबन आपके ऑफिस से 1-2 किलोमीटर दूर है ये? 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे से।
और ये जो मशीनें बनाई जा रही हैं, ये क्या कहीं डिस्पैच हो रही हैं या फिर स्टॉक में रखने के लिए? नहीं सर, ये हमारा ऑर्डर का माल तैयार हो रहा है, जो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। अच्छा। वो मशीनें तैयार की जा रही हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ये अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में है। जी सर। तो थोड़ा पारुल जी, हमने बताया था कि और जो हाई बजट में मशीनें आती हैं। जी सर, वो हमारी दूसरी यूनिट एक और भी है जहाँ पर हम बड़ी मशीनों की बात करेंगे। जी। ये जो मशीन हम बात कर रहे थे बजट मशीन की, वो रेडी हो रही है। ये बजट मशीन वाली, देखिए भाई, यही बजट मशीन है। एक पार्ट है सर। जी जी, बाकी पार्ट वहाँ रेडी हो रहा है। अच्छा अच्छा जी। तो पारुल जी, और भी जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेकिंग मशीन आती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। जी सर, ये जो आप आगे देख रहे हैं, ये हमारी 6 ब्रिक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रखी हुई है। अच्छा, ये 6 ब्रिक्स वाली है, मतलब वन टाइम में 6 ब्रिक्स प्रोसेस करेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये समस्तीपुर बिहार जाने के लिए रेडी स्टॉक रखा हुआ है। अच्छा, ये बिहार जा रही है? जी सर, समस्तीपुर बिहार जा रही है ये मशीन। इसकी प्राइसिंग तकरीबन क्या आती होगी मैडम? और सर ये देखिए, ये 4 ब्रिक मशीन जो और भी रेडी हो रही है। जी, ये 4 ब्रिक्स और 6 ब्रिक्स दोनों में आती है? दोनों है जी सर। ये 6 ब्रिक है, ये 4 ब्रिक है सर। जी, बहुत बढ़िया। तो बिहार ये दोनों जा रही है? जी सर। वाह। ये जो 4 ब्रिक्स वाली मशीन है, एक दिन में ये कितना ईंटें तैयार कर सकती है? ये जो सर 4 ब्रिक मशीन आप देख रहे हैं, ये एक दिन में आपको 10 से 12 हजार का प्रोडक्शन देगी। इनफैक्ट क्योंकि ये मेटल टू मेटल प्रेस है, हाई प्रोडक्शन मशीन है सर ये। जी। अच्छा। इसमें पेन मिक्सचर, कन्वेयर बेल्ट, पीएलसी पैनल, पावर पैक, कंप्लीट सेटअप रहता है सर। अच्छा, ये इसके अलावा वो सब जोड़ना पड़ेगा? जी सर। जी। और 6 ब्रिक्स वाली में? जी सर, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, 6 ब्रिक मशीन, जो आपको करीबन 14,000 ब्रिक का प्रोडक्शन आराम से देती है। 14,000 ब्रिक्स एक दिन में निकालेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। ब्रिक्स के प्रोडक्शन आप सोच लीजिए, 14,000 ब्रिक्स एक दिन में। अगर 2 रुपया भी कुछ लोगों के यहाँ 2 रुपया इनकम हो जाती है, कुछ लोग 1 से 1.5 रुपया कमा पाते हैं सर। बिल्कुल। तो भी चाहे तो 10,000 रुपये डेली कमा सकते हैं आराम से सर। जी जी। थोड़ा सा इधर भी आए और ये देखिए, ये वाली जो चीजें हैं, ये बजट मशीन का ये अटैचमेंट है। हाँ जी, हाँ जी जी। बजट मशीन का, लो बजट वाली ना? बिल्कुल सर जी। और यहाँ पर ये सारी कंक्रीट, ये सर हमारे कंक्रीट मिक्सर मशीन है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मैंने आपको मशीनें बनाई थी। जी जी जी, ये वही मशीन है। बाहर में कुछ स्टॉक्स पड़े थे जिसको हमने दिखाने की कोशिश की है। अच्छा पारुल जी, ये चीज क्या है? ये सर जो आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक ट्रॉली है। अच्छा। मशीन जो आपकी ब्रिक लिफ्ट करने के लिए रहती है, हाइड्रोलिक ट्रॉली। जी, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी। जी सर जी। कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। हाँ जी जी। ये भी जो है बजट मशीन है, बजट मशीन की ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। आगे कहाँ पर चलना है वो मशीन दिखाने के लिए? थोड़ा सा ही दूर मेरी एक और यूनिट भी है जहाँ पर चलिए वो भी यूनिट आपको दिखाई देते हैं। तो फिर पारुल जी लेकर के आई हैं एक जगह यहाँ पर। ये पारुल जी क्या है? ये सर हमारी 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट है, अभी हम बात कर रहे थे। ये 3rd यूनिट है। पूरे आगरा में आप लोग छापे हुए हैं। बिल्कुल सर। 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट। चलिए, तो यहाँ विस्तार से थोड़ा सा बताइए क्या क्या काम हो रहा है। सर मैं आपको मेरे इंजीनियर से बात कराती हूँ। अच्छा। वो आपको विस्तार में बताएंगे। जी बिल्कुल। मशीनें किस तरीके से बनाई जा रही है। जी जी जी। तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं फिर से एक बार नरेश जी का। सर से फिर मुलाकात हो ही गई। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। जी, क्योंकि यही वो इंजीनियर हैं जो कि ऑलरेडी जब साइट्स पे इंस्टॉलेशन होता है तो सर जाते हैं और वहाँ सेटअप करते हैं, क्योंकि मशीनों का निर्माता जो है असल में आप ही हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन टीम वर्क मोस्टली। जी, वो तो है ही सर, लेकिन जितनी मशीन की अंदरूनी जितने कल पुर्जे हैं, किसको कहाँ पे बिठाना है, किससे क्या होता है, वो सारा नरेश सर ही देखते हैं। सर ये जो यूनिट है यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सर ये यूनिट हमारी सबसे बड़ी यूनिट है। अच्छा। यहाँ पर बड़ी मशीनें ही तैयार होती हैं। जी जी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये 10 ब्रिक में। अच्छा, ये 10 ब्रिक में 10 ब्रिक मशीन तैयार हो रही है और सबसे हैवी बॉडी है। अच्छा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। गजब, इसकी तो बॉडी सर बहुत ही इसकी लोहे की मोटाई आप यहाँ हाइट देख सकते हैं इसकी। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसकी हाइट देख सकते हैं आप कितनी हाइट है। ये देखिए भाई इसकी मजबूती, मतलब ये हाफ इंच होगा सर? हाफ नहीं सर, ये 1.25 इंच है। ये 20 इंच है ना? 1.25 इंच से भी ऊपर है। ये 20 mm बॉडी है जी। और पूरा आप देख सकते हैं सामने भी ये 4 इंची का पूरा सपोर्ट लगा हुआ है इसके नीचे फुट वाला। ये मिनी वाइब्रो अपनी मशीन तैयार हो रही है। अच्छा। पूरा हैवी ड्यूटी सारा मटेरियल फ्रेश प्राइम की प्लेटों का इस्तेमाल है। ये पूरी सिंगल पीस की प्लेट है, उसमें से ये बॉडी कटी हुई है जी। आप नीचे का बेस देख सकते हैं, इस पे हैवी 2 इंची का बेड लगाया जाएगा, जिससे ब्रिक आपकी बने हैवी प्रेशर झेलने में कोई भी तकलीफ या दिक्कत ना हो।
तो ये जो चलेगी सर, इसके लिए कितने HP की मोटर ज़रूरत पड़ेगी? सर हम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारी जो सारी मशीनें हम हाइब्रिड में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। बेसिकली आप ये देख रहे हैं इतनी हैवी मशीन है, इसके लिए 15-20 HP की मोटर चाहिए, नहीं, हमारा वही 10 HP मोटर से। अच्छा, ये मोटर 10 HP हाइड्रोलिक पावर से ही ये मशीन रन करेगी आपकी। वाह, मतलब ये तो खासियत है कि भाई वैष्णो कृपा का जो हमने R&D की टीम वहाँ देखी, शायद इसी चीज़ पर वो काम कर रहे हैं कि उसी रिसोर्सेज में आप प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाना चाह रहे हैं। जी जी सर, मोटर वहीं की वहीं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ती जा रही। तो एक दिन में अब इससे कितनी ईंटें बन सकती? ये सर 10 ब्रिक की है, और एक्चुअल हम बताएं बिल्कुल एक्चुअल तो 16,000 प्लस ईंट बनाती है। 16,000 प्लस एक दिन में बनाएगी? बिल्कुल, 8 घंटे की शिफ्ट में आप रेगुलर चलाते हैं, 16,000 प्लस का इसका प्रोडक्शन। वाह, क्या बात है। और इसके साथ में आप जैसा ये देख पा रहे हैं सर जी, ये अपना बैचिंग इधर जरा दिखाएंगे, ये क्या है सर? हाँ, ये सर बैचिंग है जी। बैचिंग भी अपना एक रेडी हो रहा है। थोड़ा बैचिंग हम नए दर्शक नहीं समझ पा रहे होंगे, मतलब क्या हुआ बैचिंग? बैचिंग का मतलब सब ये है, आपको जैसे कि मिक्सर के अंदर जो भी मटेरियल जाना है सारा ऑटोमेटिकली वेट के थ्रू होके जाएगा। अच्छा, यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप? फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप है। जैसे कि आपके पास बैचिंग नहीं है, आप ट्रॉली से माल पलट रहे हैं मिक्सर के अंदर, तो इसके थ्रू आप काम करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपका सारा मटेरियल जाएगा। अच्छा। आपको आपने फिक्स कर दिया कि सीमेंट हमारा एक मिक्सचर में जा रहा है 1 बोरी, तो 1 बोरी 50 kg ही जाएगा, इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। फ्लाई ऐश आपने उसमें सेट कर दी 400 kg या 500 kg, तो उतनी ही मात्रा में फ्लाई ऐश जाएगी आपकी। पानी आपने सेट कर दिया, उतना ही पानी जाएगा। अच्छा। हर मिक्सचर स्टार्ट से एंड तक की हर ब्रिक की क्वालिटी सेम। अच्छा जी, रत्ती पर भी फर्क नहीं? बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, सेम मटेरियल होगा, सेम प्रेस होगी, सब कुछ सेम रहता है इसमें। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब जो भी मिलाया जाता है उसमें मिक्सचर की क्वांटिटी एकदम वही जो सेट करेंगे उसी हिसाब से, और ईंटों की साइज भी एग्जैक्टली वही निकलेगी, यानी कि टोटल ऑटोमेटिक हो गई। यहाँ पे मैनुअल कुछ भी नहीं? मैनुअल कुछ नहीं है। और सर इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लेबर कोई मटेरियल लाना भूल गई जी या लेट हो गई तो मशीन आपकी खड़ी रह जाती है, वो कुछ नहीं है, सब हर चीज़ टाइम से चलती है इसके अंदर। और 3-4 लेबर का खर्चा तो ऐसी बच गया? कम से कम इसमें आपका 8 लेबर का खर्चा बचा। 8 लेबर का खर्चा बचा? 8 लेबर जो जी, क्योंकि प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा है। पानी डालेगा, हाँ। 4 से 5 लोग जो मटेरियल डालते हैं, और एक मिक्सर का गेट खोलेगा बंद करेगा, वो सारी लेबर आपकी सेव। केवल 2 लोग काम करेंगे, एक तो आपका लोडर चलाएगा जिससे लोडर से माल डालेगा, और एक इसके पैनल पे ऑपरेट करेगा। अच्छा, वही बंदा इसको पूरा एक ही बंदा इसे ऑपरेट करेगा, एक मशीन को ऑपरेट करता है, 2 बंदे इस पूरे प्लांट को ऑपरेट करेंगे। और सामने आपको जो ऑटो स्टैकर से आपकी ब्रेक पैलेट नीचे उतरेगी, उसके लिए आपको बस हाइड्रोलिक गाड़ियाँ लेनी है। कुल मिला के 8 लोग इस बड़े प्लांट को आराम से चलाते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब 16,000 प्लस ईंटें तैयार हो सकती हैं इस फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से। एग्जैक्ट कीमत तो मैं नहीं पूछ सकता, और ये बता भी ना पाएँ शायद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस तरह का प्लांट लगाने में क्या कॉस्ट क्या भागेगा? कॉस्ट आप सर एक आइडिया लगाते हैं तो सर जितना बड़ा सेटअप है आपका, आपकी मशीन बड़ी है तो उसके लिए बैचिंग भी बड़ा चाहिए। जी, बैचिंग बड़ी चाहिए। आपकी मशीन 10 की है तो ये छोटा बैचिंग, तो उसके ऊपर वेरी करती है सारी कॉस्ट। जी जी, फिक्स नहीं है, क्योंकि हर मशीन के हिसाब से बैचिंग प्लांट भी अलग अलग होते हैं। जी जी, वो एक मीटिंग लेके आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नरेश सर का इस चीज़ के बारे में बताने का। और थोड़ी सी फिर हम पारुल जी से बात करेंगे। पारुल जी, नरेश सर ने तो बहुत अच्छी मशीन दिखाई, यहाँ पर कुछ ऊपर में और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जो हमारे इंटरनल पार्ट्स मशीन के रेडी होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी आपको। जी, तो देखिए भाई, पारुल जी के साथ जो है हम लोग ये जा रहे हैं ऊपर। ये लगता है कि कोई फ्लाई ऐश वाली प्लांट है क्या सर? उसी से हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे। आइए नरेश सर, आप भी आ जाइए। ये कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है सर, ये वाली? ये सर अपनी मटेरियल लिफ्ट तैयार की है हमने, खुद ही तैयार की है, भारी भारी सामान ऊपर चढ़ाने के लिए जी। ये हाइड्रोलिक है, ये भी लिफ्ट भी। अच्छा जी, तो वहाँ से स्विच ऑन करना होगा। करो भाई, करो। आप आ जाइए सर, आप ही दाबिए, हम लोग कहीं गलत सलत बटन दाब दिए तो पता नहीं ऊपर के बजाय कहीं और पहुँच जाए। ये देखिए भाई, मटेरियल लिफ्ट वाली मशीन थी और आज हम लोग भी खुद ही मटेरियल बन के ऊपर जा रहे हैं। बढ़िया है। कैमरामैन नीचे ही रह गए, उनको दोबारा बुला लीजिएगा ऊपर। तो भाई कैमरामैन जो है नीचे रह गए थे, तब एक बार में हम लोग ऊपर आए और दूसरी बार में ये कैमरामैन जो हैं ऊपर आ रहे हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। तो पारुल जी यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हो रहा है? सर ये जो हमारी मशीनें लगी हुई है, खराद मशीनें लगी हुई है। अच्छा। जिसे हम हाइड्रोलिक सिलेंडर रेडी करते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर वो क्या होता है सर? सर हाइड्रोलिक सिलेंडर मशीन का मेन पार्ट होता है, जिससे मशीन को प्रेशर मिलता है। दबाव जो तैयार होता है प्रेशर से, ईंट के ऊपर जो ब्रिक का प्रेशर आता है उसी से आता है। भाई बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसके बारे में इंजीनियर ही बता पाते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पर वैष्णो कृपा से हम लोगों ने ये सारी जानकारी ली। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी बात कर लें कि जो पार्ट्स भी ख़राब होते हैं, कल पुर्जे जो होते हैं जी सर, जो इसके टूल्स होते हैं, बिल्कुल वो सब भी अवेलेबल है ना? बिल्कुल सर, अभी मैं आपको अपने टूल रूम में ले चलती हूँ। अच्छा, यहीं पे टूल रूम भी है? बिल्कुल सर। तो चलिए वो भी थोड़ा देख ही लेते हैं। तो वापस हम लोग नीचे आ गए हैं और थोड़ा सा टूल रूम में दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी आप मशीनरी इंस्टॉल करते हैं तो अक्सर उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उस वक़्त उसके स्पेयर पार्ट्स बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैष्णो कृपा में आपको वो सारी चीज़ें भी यहीं पे अवेलेबल हो जाती है। शायद यही टूल रूम और स्पेयर पार्ट्स ये का सर हमारा टूल रूम है, जहाँ पर हमारे स्पेयर पार्ट्स रेडी होते हैं। जी। सर्विस मेंटेनेंस पारुल जी क्या आप लोगों के कंडीशंस हैं? आफ्टर सेल सर्विस जी सर, आफ्टर सेल सर्विस हम आपको एक नंबर प्रोवाइड कराते हैं जी, जिस पर आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आप सॉल्यूशन लेना चाह रहे हैं या कोई भी जानकारी आपको मशीन से रिलेटेड लेनी है, तो वो नंबर आपको दिया जाता है कंपनी की साइड से, जिस पर आप कॉल करके अपना जानकारी ले सकते हैं मशीनरी को। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों फ्लाई एस ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस आइडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। हमने कुछ मशीनें दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब इतना बड़ा प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर आकर सारी चीज़ों को आँख से देखें। आप लोगों को एक बिजनेस आइडिया दे रहे हैं, ना कि आपको कोई मशीन सेल कर रहे हैं। हम लोग आपका बिजनेस आपको ग्रो हो, आपका ये आइडिया आप हमारे पास आप मिलते रहेंगे आपको। जी जी, पारुल जी का विशेष धन्यवाद कि यहाँ पर आकर के फैक्ट्री टू फैक्ट्री जो है विजिट करवाया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी मैडम ने। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी काफ़ी दूर से आए हैं सर। जी इस बिज़नेस हम लोग तो मैडम बिज़नेस आइडिया ही दिखाते हैं और बिज़नेस आइडिया दिखाने के लिए हम लोग देश के कोने कोने में पहुँचते हैं। और उम्मीद करूँगा कि फिर वैष्णो कृपा के सौजन्य से अगली वीडियो आएगी और कहीं चल करके फिर कोई नई जानकारी आपको हम दे पाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।